हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी हेल गॉड इज़ माय हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां हमारा विंग जो कि वांगजी को देख रहा था, वांगजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए विंग उसकी जांच करता है। वो पहले वांगजी के फॉरहेड को टच करता है। वांगजी को कोई फीवर नहीं था। वो फिर वांगजी की पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करता है, एग्जामिन करता है, उसे कुछ गड़बड़ नहीं लगती। फिर विंग वांगजी की पल्स रेट चेक करता है। वो जैसे ही वांगजी की पल्स कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करता है, विंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो देखता है, वो फील कर पा रहा था वांगजी की पल्स के साथ दो पल्स और ये चीज़ विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। हाँ, विंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। विंग उन पल्स को फिर से फील करता है और अब विंग के चेहरे का रंग बिल्कुल चेंज हो चुका था। विंग जो कि हेल गॉड है, कहते हैं हेल गॉड के अंदर इतने इमोशंस नहीं है, लेकिन विंग इस वक्त जिस तरीके के इमोशंस फील कर रहा था, वो अपने शब्दों में अपनी बात नहीं रख सकता था। विंग बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं वांगजी जो कि बेड पर लेटा हुआ था, वांगजी अनकॉन्शियस था। विंग वांगजी के सर पर हाथ फिराता है तो वांगजी होश में आ जाता है। वांगजी विंग को देखता है जिसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। ये देखकर वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता। वो उठता है और विंग के फेस को पकड़कर कहता है, विंग क्या हो तुम्हें? तुम रो रहे हो? आखिर बात क्या है विंग? इस पर विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसे एक झटके से अपने गले से लगा लेता है। वांगजी पूरी तरीके से हैरान था। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है, विंग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। वांगजी फिर से विंग से कुछ पूछता है, तभी विंग धीरे से कहता है, वांगजी तुम जिस पर वांगजी होता क्या हुआ? मुझे कुछ हुआ है विंग तुम कुछ बोलो ना। तुम मुझे डरा रहे हो विंग कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ हुआ है? क्या हुआ है विंग प्लीज़ बताओ ना, मुझे डराओ मत। इस बार वांग जैसे अलग होता है और उसके फेस को पकड़कर उसके पूरे फेस पर बहुत सारे किसेस करता है। और वांग जी जो कि बस विंग को देख के जा रहा था, वांग जी खुद टेंशन में आ गया था कि क्या बात है, विंग इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है। अभी विंग एक झटके से वांग जी को गले लगा लेता है और उससे गले लगा कर कहता है, लांजान तुम प्रेग्नेंट हो? तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर वांग जी के पूरे होश उड़ जाते हैं और कहते क्या? और वो विंग को खुद से दूर, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं एक लड़का हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो ऐसा मजाक नहीं करते। देखो विंग मजाक के लिए भी लॉजिक होता है। विंग मैं एक लड़का हूँ, सीरियसली मैं एक लड़का हूँ। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? इस पर विंग कहता है, लांजान तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर वांग जी कहता है, विंग तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम इतने सालों से इस दुनिया में ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम पागल हो क्या? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं एक लड़का हूँ, यू नो ना, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय विंग देखो मैं एक लड़का हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? इस पर वांग जी के फेस को पकड़ रहता है। लांजान तुम क्रिएशन गॉड हो, भूल रहे हो क्या? तुम क्रिएशन गॉड हो, तुम क्रिएट कर सकते हो कुछ भी, तो तुम ये भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट मी लांजान, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। इस पर वांग जी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो विंग के फेस को देखे जा रहा था। विंग फिर से उसके फेस को पकड़ कर था, लांजान मानो या ना मानो तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी ट्विंस से। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपनी पावर से अपनी बॉडी को खुद चेक कर सकते हो। तुम्हें यकीन हो जाएगा तुम प्रेग्नेंट हो। और शायद वन मंथ ही हुआ है। ये सुनकर वांग जी बिल्कुल स्टन खड़ा रहता है। वो बेड पर बैठा हुआ था। उसे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? वांग जी ये सोच रहा था। फिर वांग जी लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और विंग इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि वो कैसे अपनी बॉडी को चेक कर सकता है, क्योंकि वांग जी अभी अपनी पावर्स का इतना अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानता था।
विंग उसे बताता है और वांगजी उसी तरह अपनी बॉडी को चेक करता है। वो जैसे ही अपनी पूरी बॉडी को एग्ज़ामिन करता है, वांगजी को भी अपनी वो 2 पल्स, हाँ, अपनी पल्स के साथ 2 पल्स और फील होती है। और अब वांगजी लिटरली शॉक था और वांगजी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बहने लगते हैं और विंग उसके आंसू को साफ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारे वर्ल्ड्स में बारिश हो रही थी, हाँ, क्योंकि हेल गॉड और क्रिएशन गॉड दोनों रो रहे थे इस वजह से। हाँ, ये खुशी के आंसू थे भले ही, लेकिन आंसू तो थे ना। इस वजह से सभी जगह बारिश और बाढ़ तक की नौबत आने ही लगी थी। विंग वांगजी के आंसू को साफ करता है और उसके चेहरे के, उसके फॉरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। उन दोनों की खुशी देखने लायक थी। तभी वहाँ पर अचानक ही गॉड किंग जो कि वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हेवन में बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा हेवन डूब जाएगा। ये चीज़ देख कर सीधा हेल गॉड के पास आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हेल गॉड अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो जैसे ही वहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि हेल गॉड, हाँ, गॉड ऑफ हेल या यूँ कहें हेल गॉड और क्रिएशन गॉड दोनों साथ में बैठे हुए हैं। गॉड किंग को वहाँ देख कर वांगजी कहता है, आप यहाँ। इस पर गॉड किंग पहले उन दोनों को ग्रीट करते हैं, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन उनसे सुपीरियर थी। फिर वो विंग से कहते हैं, हेल गॉड, क्या कुछ हुआ है? इस पर विंग उन्हें बस देखता है। इस पर गॉड किंग कहते हैं, बारिश हो रही है, सभी वर्ल्ड्स में बारिश हो रही है और बाढ़ आने की तैयारी हो चुकी है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब कुछ बोली, कुछ हुआ है? अगर कोई भी गड़बड़ है, हम मेरे सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस पर विंग एक स्माइल करता है और ये देखकर लिटरली गॉड किंग पूरी तरीके से शॉक थे। विंग स्माइल कर रहा है, हेल गॉड स्माइल कर रहा है, क्यों? उनके दिमाग में सीधा सवाल था, क्यों? तभी विंग बस अपने एक स्माइल करता है और अपनी फिंगर को बस हवा में एक बार टच करता है और अगले ही पल सारे जितने भी बारिश हो रही थी, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आने लगे थे, वो अपने आप ही रुक जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। मौसम फिर से वही सुहाना हो जाता है और अब तो ऐसा लग रहा था कि वसंत आ चुका हो। हर जगह फूल पत्तियाँ सब कुछ खिलने लगी थी, नए पौधे जन्म लेने लगे थे, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो चुका था। बर्ड्स चहचहाने लगे थे, मौसम इतना सुहाना हो गया था, इतना खूबसूरत हो गया था कि पूरी दुनिया, या यूँ कहें सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरा यूनिवर्स खुशी से झूम उठा था। वहीं विंग गॉड किंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें सारे वर्ल्ड्स में जितने भी वर्ल्ड हैं सब में सेलिब्रेट करना चाहिए। इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का न्यू एम्परर आने वाला है। और ये सुनकर वांगजी जो कि विंग को देख रहा था, उसके चेहरे पर बेसिक स्माइल थी। नहीं, विंग गॉड किंग के पास आता है। गॉड किंग अभी भी कंफ्यूज थे। तभी विंग उसके पास आकर उसके शोल्डर्स पर हाथ रखकर कहता है, क्रिएशन गॉड एक नए हेल गॉड को लेकर आने वाले हैं। न्यू हेल गॉड, या यूँ कहें एक न्यू गॉड आने वाला है। ये सुनकर गॉड किंग जो कि सदमे में खड़े थे, अचानक ही वो बहुत ज़ोर से खुशी से चीख पड़ते हैं और कहते हैं, क्या सच में? और वो वांगजी की तरफ देख रहे थे, क्रिएशन गॉड। जिस पर वांगजी बस स्माइल करता है और गॉड किंग लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो पूरे सारे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में लिटरली सेलिब्रेशन स्टार्ट करवा देते हैं। और वहीं वांगजी और विंग जो कि इस खुशी से, इस नई खुशी से उनके जैसे कि दुनिया ही खुशी से झूम उठी हो। वांगजी जो अभी विंग के साथ ही था, वो दोनों साथ में बहुत बहुत खुश थे। हर चीज़ को वो देख रहे थे, हर एक समा को देख रहे थे। पूरी दुनिया जितनी खुश थी, पूरी दुनिया में जितनी खुशियाँ समाई हुई थी, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक थी। वहीं अब हम पूरे 4 महीने बाद देखते हैं, जहाँ वांगजी जो कि अभी अपने एम्पायर में था, हाँ, वो अपने घर गया हुआ था, जहाँ उसकी बहन वैनचिंग जो कि वांगजी का ख्याल रख रही थी। वांगजी प्रेग्नेंट था, हालांकि उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब उसका भाई एक क्रिएशन गॉड है तो इस बात पर यकीन करना बनता है और वो वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं अब सब वांगजी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके वर्ल्ड में
एक क्रिएशन गॉड था, उनकी फैमिली में एक क्रिएशन गॉड था। और वेंचिंग बहुत ज़्यादा खुश थी। वेंचिंग के भी बच्चे हो चुके थे जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे और वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वांगजी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। वहीं विंग, जो कि वांगजी के बहुत बार कहने पर उसने जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जितनी भी इविल स्पिरिट्स थी, हालांकि आधी ज़्यादा तो अपने आप ख़त्म हो गई थी, लेकिन कुछ जो बची हुई थी उन्हें विंग खुद ख़त्म करने चला गया था। और विंग इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और इसीलिए वो 1 महीने से वांग से मिला भी नहीं था। और वांगजी जो कि अभी कुछ बेरीज खा रहा था, वो ये बेरीज खुद पेड़ से तोड़ तोड़ कर खा रहा था। वेंचिंग उसे मना कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका था और विंग ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो किसी की नहीं सुनता था। वांगजी अपने स्वॉर्ड पर खड़ा था जो कि हवा में उड़ रही थी और वो वहाँ से बेरीज तोड़ तोड़ कर खा रहा था और नीचे वेंचिंग के पास भी फेंक रहा था। और वेंचिंग बस वांगजी को देख रही थी, उससे कह रही थी कि वांगजी प्लीज़ प्लीज़ नीचे आ जाओ, अगर तुम्हें बेरीज खानी है मैं सर्वेंट से कह दूँगी, मैं बॉडीगार्ड से कह दूँगी, मैं किसी से भी कह दूँगी, लेकिन तुम नीचे आओ, अगर तुम्हें खानी है तो मैं खुद तोड़ दूँगी तुम्हारे लिए, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी नीचे आओ। लेकिन वांगजी का कहना था कि वो खुद तोड़ कर खाएगा। और फिर वांगजी अपनी स्वॉर्ड का लेकर एक अमरूद के पेड़ पर जाता है जहाँ वेंचिंग उसके पीछे पीछे भाग रही थी। हाँ, वेंचिंग यहाँ की एम्परर है, लेकिन क्या करे, अपने भाई के पीछे भागना जैसे वो सब पसंद आ रहा था। वेंचिंग भागते हुए फिर से विंग के पास जाती है जहाँ वेंचिंग का हस्बैंड वो भी इनके वांगजी के पीछे पीछे जाता है, जहाँ वांगजी अमरूद तोड़ता है और कुछ उनको भी फेंक कर देता है। वेंचिंग उन्हें पकड़ रहते हैं, वांगजी नीचे आ जाओ, देखो अगर तुम गलती से गिर गए ना, वांगजी देखो। तभी वांगजी वेंचिंग को देख कर कहता है, शिजी आराम से, मैं नहीं गिरूंगा। जिस पर वेंचिंग कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर वांगजी कहता है तो क्या हुआ, इस पर वेंचिंग कहती है वांगजी देखो। तभी वांगजी मुँह फुलाकर कहता है, आपको पता है वो हेल गॉड, जिसे आप हेल गॉड कहते हैं, वो विंग, आपको पता है 1 महीने से मुझसे मिलने नहीं आया। वैसे तो बड़ा कहता है कि वांगजी तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना तो मैं 1 दिन नहीं रह सकता, 1 पल नहीं गुजार सकता। और अब देखो 1 महीना, आपको पता है 1 महीने से वो मुझसे दूर है, लिटरली मुझसे दूर। उसने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। यू नो व्हाट, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है उस पर। एक बार मेरे सामने आए फिर मैं उसे बताता हूँ, आया बड़ा हेल गॉड कहीं का। अगर उसे उसी के हेल वर्ल्ड में उठाकर ना फेंका ना तो मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं। हाँ, ये बोलकर वांगजी गुस्से से अमरूद खाने लगता है। तभी वो थोड़ा और आगे जाता है और वहाँ से कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ता है और ऐसे ही वांगजी करते हुए पूरे गार्डन में घूम रहा था। और फिर वो अचानक नीचे कूद जाता है। ये देखकर वेंचिंग जोर से चिल्लाती है, वांगजी, लेकिन वो देखती है कि वांगजी आराम से नीचे लैंड कर चुका है, क्योंकि वांगजी अब अपनी पावर का कुछ हद तक कंट्रोल करने लगा था। और वांगजी के जो बेबीज थे वो इतने पावरफुल थे जिससे वांगजी को उनसे बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी। हालांकि वो वांगजी की पावर कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन वांगजी को उनकी भी पावर मिल रही थी और वो फील कर पा रहा था कि उसके बेबीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और वांगजी इस चीज़ से बहुत खुश था और वो अपने टमी पर हाथ रख कर कहता है, बेबीज जब आप लोग बाहर आ जाएंगे हम तीनों मिलकर आपके बाबा के सर में दर्द करेंगे, यू नो ना। हाँ, वो बड़ा हेल गॉड बनता है, फिर उसे बताएंगे कि आखिर हेल गॉड के ऊपर सुपीरियर कौन होता है। और ये बोलकर वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। नहीं वेंचिंग वांगजी के ये मूड स्विंग्स देखकर बस अपने सर को हिलाती हूँ और वो वांगजी के पास आकर कहती है, चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। इस पर वांगजी बस वेंचिंग को एक नज़र देखता है और बस डीप शाय करता है। वही वेंचिंग वहाँ से जाने लगती है वांगजी को लेकर के। तभी वहाँ पर जिन जिशवान आता है जो कि वांगजी का एक तरीके से टीचर भी है, उसका स्वॉर्ड टीचर है जो कि वॉर गॉड है। जिन जिशवान वांगजी के पास आकर उसे ग्रीट करता है। वांगजी जिन जिशवान को देखकर जोर से चिल्ला कर कहता है, वॉर गॉड। जिस पर जिन जिशवान कहता है, जी क्रिएशन गॉड बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वहीं वेंचिंग ये देख कर कहते हैं, क्या तुमने इन्हें बुलाया था। जिस पर वांगजी खुशी से कहता है, हाँ मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करनी है। ये सुनकर वेंचिंग कहते हैं, वांगजी तो तुम प्रेग्नेंट हो। वहीं जिशवान भी कहता है, जी आप प्रेग्नेंट है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, इससे आपके बेबीज को प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर वांगजी से घूरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे फाइट करनी है, बस एक फाइट। जिस पर वॉर गॉड उसे मना तो करते हैं, लेकिन वांगजी जिद पर अड़ जाता है, जिस वजह से हार मानकर उन्हें वांगजी से फाइट करनी पड़ती है। और इस बार फाइट का नतीजा बिल्कुल डिफरेंट आता है। वॉर गॉड खुद वांगजी के स्किल्स देख और उसकी पावर लेवल देखकर हैरान थे। वांगजी उनके ऊपर पूरी पावर से अटैक करता है और वॉर गॉड की स्वॉर्ड
जो कि उन्होंने वैसे ही अपनी मैजिक से बनाई थी, वो कई टुकड़ों में टूट जाती है और कुछ टुकड़े वॉरगॉड को लग भी जाते हैं, लेकिन उनकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत जल्दी हील भी हो जाते हैं। और वो वांग जी को आंखें बड़ी करके देख रही थी कि आखिर ये कौन सी पावर है। वांग जी खुशी से अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाकर कहता है, मैं जीत गया। इस पर वॉरगॉड कहते हैं, जी आप जीत गए। और उसके बाद वांग जी का हाथ पकड़ कर कहते हैं, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, चुपचाप चलो और आराम करो। इस पर वांग जी बस एक डीप शाय करता है और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी जाता है और अपने बेड पर आराम से लेट जाता है। वांग जी उस छत को देखने लगता है। उसे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं और वांग जी को यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि इस महल में उसकी इतनी अच्छी यादें नहीं हैं, लेकिन अब उसे यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी गलत लोग थे, जो भी वांग जी को बुली करते थे, उनमें सब कोई भी यहाँ पर नहीं है। और वांग जी आराम से वहाँ लेटा रहता है और थोड़ी ही देर में वांग जी सो जाता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है तो अचानक उसके सामने एक लेडी आती है। वांग जी जैसे ही उस लेडी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये उसकी मदर थी। वांग जी की मदर उसके बालों को सहला कर कहते हैं, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में सब कुछ मिल गया। ये सुनकर वांग जी अपनी मदर को हक करके कहता है, मदर मदर अब वापस आ गई। जिस पर उसकी मदर उसके बालों को सहला कर कहते हैं, बेबी मैं कहीं गई ही नहीं थी। जब से तुम्हें छोड़कर गई हूँ, तब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जा पाई। भले ही मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मेरी सोल हर पल तुम्हारे साथ थी। सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू जाते हैं। नहीं, उसकी मदर उसके बालों को सहला कर कहती है, बेबी अब मुझे जाना पड़ेगा। इस पर वांग जी अपने सिर को ना में हिलाता है। जिस पर उसकी मदर उसके गालों को पकड़कर सहला कर कहती है, बेबी तुम मुझे परमिशन दो कि मैं जा सकूं, क्योंकि बिना तुम्हारी परमिशन के मैं रिबॉर्न नहीं हो सकती। ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू जाते हैं, लेकिन वो जानता था कि वो अपनी मदर को इस तरीके से नहीं रख सकता, इसलिए वांग जी अपनी मदर को परमिशन देता है रिबॉर्न की। और उसकी मदर ये परमिशन पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और वांग जी की आंखें एक झटके से खुल जाती हैं। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो रूम में अकेला लेटा हुआ था। ये देखकर वांग जी अपने उन आंसुओं को पोंछता है जो कि उसकी आंखों से बह रहे थे। वांग जी उठता है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपनी मदर की याद आने लगती है। वांग जी अपने पैरों को कर्ल कर लेता है और अपने घुटनों में अपने सर को छुपाकर रोते हुए कहता है, मदर आई मिस यू। काश आप यहाँ होती, अब देख पाती कि आपका वांग जी कितना खुश है। आपके वांग जी को वो सब मिला जो लोग ड्रीम देखते हैं। आपको पता है, आपके वांग जी को सब कुछ मिला। अब सब लोग वांग जी की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है, सब लोग आपके वांग जी के आगे सर झुकाते हैं। मदर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मदर, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और ये बोलकर वांग जी रोने लगता है। तभी वांग जी को फील होता है कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। ये फील करके वांग जी अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो उसके सामने विंग बैठा हुआ था। विंग को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, जो कि और भी ज़्यादा ज़ोर से बह रहे थे। ये देखकर विंग वांग जी को हक करके कहता है, लांजान बच्चा क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी रोते हुए कहता है, थैंक यू विंग, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए थैंक यू सो मच। इस पर विंग कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो? इसमें रोने की कौन सी बात है? मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें सारी खुशियाँ देने का। तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रखूँगा तो मैं किसे खुश रखूँगा? ये सुनकर वांग जी बस विंग को देखता है और उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है और विंग भी उसे बहुत प्यार से हक करता है। ऐसे ही समय और भी धीरे धीरे बीतने लगता है और अब वांग जी की प्रेगनेंसी को 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। वांग जी हटमी जो कि बाहर आ चुका था और वांग जी बहुत ज़्यादा मूडी हो चुका था। लिटरली वो बहुत ज़्यादा मूडी था। और अभी वांग जी जो कि फेरी वर्ल्ड में था, अभी वो फेरी वर्ल्ड में था, जहाँ फेरी किंग और उनकी वाइफ जो कि वांग जी की खातिरदारी करने में लगे हुए थे, क्योंकि वांग जी ने उनके वर्ल्ड को जो बचाया था और वो लोग वांग जी की खातिरदारी कर रहे थे, जहाँ बहुत सारे एंजल्स और फेरीज वांग जी के आगे बहुत सारी डिशेस रख रही थी। और वांग जी के खाने का अलग अलग शौकीन हो चुका था। वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था और वांग जी नई नई जगह घूमने के लिए निकल पड़ता था और विंग जगह उसके पीछे रहता था कि कहीं वांग जी कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसे वांग जी
जिसका उसे डर वांग जी का होता था कि कहीं वांग जी किसी और को उल्टा लटका कर कुछ उसके साथ कर ना दे, और वांग जी इस चीज़ में बिल्कुल पीछे नहीं हटता था। और वांग जी अभी बहुत सारी चीज़ें खाने में बिजी था, और वही वींग जो कि एक पिंजरे में बंद था। हाँ, वांग जी ने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था, और वींग जो कि वहाँ बैठकर लिटरली वांग जी को बस देख रहा था। और वींग धीरे से कहता है अभी, जिस पर वींग वांग जी बस वींग की तरफ देखता है जिसके हाथ में बहुत सारे फूड थे, और वो भी लिटरली अपने पूरे मुंह को फूड से भरकर बस वींग को देख रहा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट और चबी लग रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से उसका फेस और भी ज़्यादा ग्लो करने लगा था, और वहीं उसकी बेली बाहर आ चुकी थी। और वांग जी जो कि वींग को देख रहा था, तभी वींग प्यार से कहता है बेबी अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर वांग जी अपने हाथ में चाबी घुमाते हुए अपने सर को 2 बार नामे हिलाता है, जिस पर वींग कहता है देखो अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो ये सही नहीं होगा ना, देखो मैं हेल गॉड हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो मेरी। इस पर वांग जी अपने खाने को जल्दी से खाकर वींग को देख कर कहता है हेल गॉड हो तो क्या हुआ, तुम मेरे हस्बैंड हो, हेल गॉड हो बाद में और मेरे हस्बैंड हो पहले, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को कैद कर रहा हूँ। अपने हेल गॉड को कहो कि कहीं और जाकर अपना काम करे। ये सुनकर वांग जी बस वींग बस अपने सर को शेक करता है कि इससे बहस करना बेकार है, और वींग फिर से चुपचाप वहीं बैठ जाता है। और वहीं जो एंजल किंग थे वो बस ये सब देख रहे थे। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि एक तरफ वो वांग जी को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वांग जी को नाराज़ किया तो वींग वैसे ही उनकी बैंड बजा देगा, और वींग को वो जद कर नहीं सकते क्योंकि इससे वांग जी नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं करते, बस वींग को देखते हैं कि उनका प्यार हेल गॉड जो कि कभी इस पूरे यूनिवर्स पर राज करता था, आज उस पर एक बंदा राज कर बैठा था जो कि उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, और वींग नाच भी रहा था। और वांग जी ऐसे ही अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करता है। सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि युआन भी वांग जी के लिए बहुत कुछ करता था, वो हर वक्त वांग जी की हेल्प करने में लगा रहता था। वहीं अभी युआन जो कि पढ़ रहा था, और उसके टीचर और कोई नहीं बल्कि लव गॉड और डेस्टिनी गॉड थे। वो लोग युआन को पढ़ना लिखना सिखा रहे थे, और युआन अभी हेवन में रह रहा था, इसलिए वो वांग जी से बहुत कम मिल पाता था। लेकिन वो वांग जी से जब भी उसका मिलने का मन करता वो बस वांग जी को याद करता, और वांग जी एक पल में उसके पास पहुंच जाता। युआन और वांग जी आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और वहीं वींग और युआन की भी काफ़ी ज़्यादा बनने लगी थी। और वांग जी ने सोचा था कि क्यों ना वो युआन को गोद ले ले, और इसके लिए वींग ने भी हाँ कर दिया था, और उन्होंने युआन को अपना फर्स्ट बेबी डिक्लेयर भी कर दिया था। युआन उनका फर्स्ट बेबी बन चुका था, जो कि जिसका नाम वांग जी ने लान शिज़ुए रख दिया था, जो कि उसके नाम से बिल्कुल मैच करता था। और युआन भी अब एक लान बन चुका था। वहीं अब हम 9 मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक कमरे के अंदर वांग जी जो कि लेटा हुआ था। वांग जी को अपनी डिलीवरी के लिए बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे बहुत पेन होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा था कि जब भी डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है वुमेंस को। तो उसने सोचा था कि वो तो मैन है, उसे तो और भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब वांग जी देखता है कि उसकी डिलीवरी और कोई नहीं खुद विंग करेगा, तो वांग जी और भी ज़्यादा डर जाता है कि कहीं ये सच में उसके पेट का कपड़ा ना कर दे। और इसीलिए वो विंग से कहता है कि विंग और डिलीवरी नहीं करवाएगा। विंग उसे मनाता है, पर वांग जी मानने को तैयार नहीं था, जहाँ विंग अपने एक स्पेल से वांग जी को बेहोश कर देता है। ये देख कर बाकी सब लोग विंग से कुछ कहते हैं, लेकिन विंग बस उन्हें एक नज़र देख कर चुप करा देता है। और अगले ही पल विंग अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। वहाँ जितने भी फिजिशियन गॉड खड़े थे वो बस विंग को देख रहे थे। हालांकि वो खुद भी ये सब कर सकते थे, लेकिन विंग ने उनसे कहा था कि वो खुद वांग जी की डिलीवरी करेगा। वो नहीं चाहता कि उसके हस्बैंड की जान को कोई भी खतरा हो। हालांकि उसे पता है कि वांग जी अब एक इमॉर्टल बन चुका है और वांग जी को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी विंग कोई रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसलिए वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे जैसे विंग अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, आसमान में बहुत सारे काले बादल मंडराने लगे थे और आसमान में एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ जो कि बादलों से ही बन चुका था वो दिखने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वेयरवुल्फ जिंदा है। उसकी वो रेड आइज से शाइन कर रही थी जो कि उस पैलेस को देख रही थी, और वांग जी जो कि अनकॉन्शियस था, और विंग जिसकी वो रेड आइज शाइन कर रही थी। विंग एक ग्रॉल करता है और अगले ही पल वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है, और वांग जी जिसका पेट
उसका पेट ग्लो करने लगता है और अगले ही पल धीरे धीरे वांग जी की स्किन ट्रांसपेरेंट हो जाती है और उसके अंदर से भी बाहर निकलने लगते हैं। ये सब देख कर वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो फिजिशियंस थे वो पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि ये मैजिकल स्पेल्स उन्हें भी नहीं आती थी। हालांकि वो गॉड लेवल पर थे, गॉड थे, लेकिन फिर भी वेइंग एक हेल गॉड था। वो अपनी पावर से वांग जी को हील भी कर रहा था और साथ में अपने बेबीज़ को उसकी बॉडी से बाहर भी निकाल रहा था, वो भी बहुत आराम से, ताकि वांग जी को एक सुई के बराबर भी पेन ना हो। वांग जी तो अनकॉन्शियस था, लेकिन विंग फिर भी उसे कोई पेन नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बस वांग जी के बेली से अपने उन बेबीज़ को बाहर निकालता है, जो कि किसी एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर बाहर निकल कर आते हैं। वो दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए थे, एक दूसरे के आमने सामने थे और विंग उन्हें अपने एक हाथ में ले लेता है, जहां वो दोनों एक बॉल के अंदर थे, जो कि एक स्पिरिचुअल बॉल थी और वो बॉल बिल्कुल ब्लू कलर की थी और शाइन कर रही थी, वो ट्रांसपेरेंट थी। सब लोग बच्चों को देख सकते थे कि दोनों कैसे, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों वांग जी का बेबी स्टमक में ही है। इस तरीके से वो दोनों वहाँ पर थे, उन दोनों की आंखें बंद थी और विंग जो कि अभी उन्हें देख रहा था, फिर वो वांग जी को देखता है जिसकी बेली अब हील होने लगी थी। वो वांग जी की बॉडी को हील करता है, अपनी बेबीज़ को ऐसे ही रखता है उस वार्मनेस के अंदर। और फिर जब वांग जी की पूरी बॉडी अच्छे से हील हो जाती है, विंग अपने उन बेबीज़ को धीरे धीरे अलग करता है और उसके बाद वो उनको अच्छे से क्लीन करता है अपनी मैजिकल पावर से ही। वो फिर उन बेबीज़ को एक टॉवल में रैप कर लेता है। वो दोनों अभी भी हवा में सस्पेंड थे और सारी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ हवा में उड़ रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी। वहाँ के फिजिशियन तो बस एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे, आखिर हेलगोड कर क्या रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जब विंग अपना पूरा काम ख़त्म कर लेता है, अगले ही पल उसके बेबीज़ उसके हाथों में थे, जहाँ विंग उन्हें देखता है। वो दोनों, जिनमें एक क्यूट सा बॉय था और एक क्यूट सी बेबी गर्ल थी, और वांग जी जो कि अभी अनकॉन्शियस था, और विंग अपने उन दोनों बच्चों को देख रहा था जो कि अभी उसकी गोद में थे, और वो फिर उन्हें वांग जी के पास लेटा देता है। फिजिशियन धीरे से विंग से कहते हैं, हेलगोड बेबी रो नहीं रहे, क्या ये हेल्दी है? जिस पर वांग जी उन्हें देखता है और एक स्मग के साथ कहता है, जहाँ विंग उन्हें देखकर एक स्मग करता है और कहता है, ये हेल्थ गॉड के बेबी हैं, अगर ये रोएंगे तो यहाँ तूफान आ जाएगा, इसलिए ये शांत हैं तो इन्हें शांत रहने दो। और ये बोलकर वो बस उन्हें देखता है, और जैसे ही विंग उन बेबीज़ को वांग जी के पास लेटाता है, वो बेबीज़ अचानक से अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जहाँ वो दोनों लिटरली वो दोनों के दोनों वुल्फ में चेंज हो जाते हैं। हाँ, वेयरवुल्फ, जो कि विंग की ओरिजिनल फॉर्म थी। वो दोनों वेयरवुल्फ में चेंज हो चुके थे, जहाँ एक के ऊपर जिसकी एक की आइज़ रेड कलर की थी तो दूसरी की आइज़ ब्लू कलर की थी, जो कि विंग और वांग जी के बिल्कुल कॉपी लग रहे थे। वहीं वांग जी अनकॉन्शियस था और विंग ये सब देख रहा था। वो फिजिशियन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और सब कुछ हटाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में उनका रूम फिर से नॉर्मल में चेंज हो चुका था, और वांग जी जो कि अभी भी अनकॉन्शियस था, विंग उसके पास लेटा हुआ था। फिर विंग धीरे से अपने बेबीज़ को देखता है और एक वर्ड बोलता है, क्राई। और जैसे ही विंग ये बोलता है, उसके बेबी ज़ोर ज़ोर से, लिटरली बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं, जहाँ आसपास के सर्वेंट्स के तो कानों से खून आने लगा था, क्योंकि वो दोनों इतने तेज़ी से रो रहे थे। और आसमान जो कि विंग की पावर्स की वजह से बड़ी मुश्किल से क्लीन हुआ था, अब वो फिर से लिटरली आसमान फटने लगा था, बिजलियाँ कड़कने लगी थी, सारा माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था, हर तरफ सुनामी आने लगी थी, समंदर था उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। हर विंग जो कि अपनी आंखें बंद करके एक स्माइल के साथ ये सारा सिनेरियो देख रहा था, फिर वो धीरे से कहता है, स्टॉप। और जैसे ही वो ये बोलता है, उसके बेबीज़ क्राई करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो विंग के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हों। वही विंग फिर अपनी आंखें खोल कर देखता है तो उसकी नज़रें वांग जी की उन ओशन ब्लू आइज से टकराती है, और वांग जी अभी विंग को घूर रहा था।
ये देख कर हींग आराम से, जो कि कुर्सी पर लीन होकर लेटा हुआ था, वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, लानसान तुम उठ गए। जिस पर वांग जी अपनी आंखें मलते हुए उठता है तो उसे अपनी बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं होता। वो हींग की तरफ देखता है, जिस पर हींग बस उसे अपने दांत दिखाता है। वांग जी फिर अपने दोनों तरफ देखता है, जहाँ उसके दोनों बेबीज़ अब फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे। वांग जी उन्हें देखकर पूछता है, हमारे बेबीज़। जिस पर विंग बस अपने सर को हिलाकर एक बड़ी सी स्माइल देता है और वांग जी अपने बेबीज़ को अपनी गोद में लेता है और उन्हें देखता है, जहाँ वो अपनी बेबी गर्ल और बेबी बॉय को देखता है। और वो फिर विंग से पूछता है इनके नाम। इस पर विंग वांग जी को देख कर कहता है, तुम खुद चूज़ कर लो। जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, मैं इनके नाम चूज़ कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके नाम और कोई चूज़ करे। जो सुनकर विंग पूछता है, कौन? अरे बोलकर वांग जी सामने देखता है, जहाँ विंग भी सामने देखता है और वो दोनों हमारे लिसनर्स को कहते हैं कि आप बताइए कि आप इन बेबीज़ का क्या नाम रखना चाहेंगे, क्योंकि अब हम दोनों अपने बेबीज़ के साथ बहुत बिजी होने वाले हैं और इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। नहीं, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो रही, हम तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिएंगे, लेकिन हम अब आपसे एक नई कहानी में मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ आपने जिस चैनल पर ये कहानी सुनी है ना, उससे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए हमारी प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी को, और कमेंट में हमारे दोनों बच्चों के नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हम इनका नाम रख सकें। वरना आप तो जानते हैं कि हम दोनों फिर से लड़ पड़ेंगे, और अगर हमारी लड़ाई हुई तो हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे हमारी लड़ाई देख पाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी ख़त्म होती है, जहाँ मेरा हस्बैंड जो कि हेल गॉड है और मैं गलती से ही सही पर क्रिएशन गॉड बन चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और ये बोलकर अब वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग एक स्माइल के साथ कहता है, बोल दिया। जिस पर वांग जी बस स्माइल करता है और विंग उसे उठा लेता है, जो देखकर वांग जी चिल्ला कर कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, क्या अब मतलब बेबीज़ आ गए तो फिर अब हमें साथ में और भी अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिस पर वांग जी विंग को घूरने लगता है और विंग स्माइल करता है और अगले ही पल वो दोनों सीधा विंग के उस पुरानी प्लेस पर जाते हैं जहाँ विंग फर्स्ट टाइम दिखा था, उस लावा के समंदर में। हर वांग जी ये चीज़ देख कर कहता है, सच में इस जगह से तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। इस पर वांग जी भी स्माइल कर कहता है, मैं तो यहाँ करोड़ों सालों तक सोया हूँ। ये सुनकर वांग जी हंस कर कहता है, हाँ, और फिर से शायद तुम नींद में जाने वाले हो। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते मैं अब नहीं सोने वाला, और अगर मैं सोऊंगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और ये बोलकर वो से फिर अपने साथ लेकर वापस पैलेस आ जाता है, जहाँ वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मुझे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तो प्लीज़ बताइए कमेंट में आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, जैसा हमारे वांग जी ने कहा, बच्चों के नाम आप खुद ही कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तो कुछ नहीं आ रहा। और अगर आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छे से नाम हो जो कि बच्चे के रखने हों तो आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कहानी में आगे नई स्टोरी कैसी आएगी और आप नई स्टोरी के लिए कितना एक्साइटेड हैं। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।